बेरोजगारी खत्म करने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए मिलजुल कर आने वाले लोकसभा के चुनाव में भाई अवधपाल यादव जी पूर्व अध्यक्ष जी, राज बहादुर यादव जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित, सभी इंडिया गठबंधन के सम्मानित पदाधिकारीगण, भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामकरण कश्यप जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रामधनीवीर जी, और आज इस चुनावी कार्यकर्ता बैठक में आए हुए सभी मेरे जिम्मेदार सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार बंधु साथियों, मुझसे पहले सभी तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में बहुत सारी चर्चाएं आपके बीच में हुई कि हमें आम लोगों को महंगाई से निजात दिलाना है, बेरोजगारी को दूर करना है, किसानों की समस्याओं का समाधान करना है। इन सारे मुद्दों पर हमारे सभी सम्मानित नेताओं ने अपनी बात रखी है। आप सब जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं। मैं कुछ बातें आप लोगों से जरूर अपील के तौर पर मैं रखूँगा कि ये चुनाव का समय है। आप सारे साथी के अंदर वह की स्थिति है, बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ने आए हैं, कैसे आदमी है, कैसे आदमी नहीं है। कोई कहता है कि मैं बांदा से चल करके आया हूँ, कोई पता नहीं कहाँ का कहता है। तो मैं सोचता हूँ मैं 5 मिनट इन बातों में मैं चर्चा करूँ इस बारे में कि नहीं। साथियों, ये सही है कि मैं बुंदेलखंड के बांदा जनपद का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म स्थान बांदा में हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि जितना मैं आप लोगों के बीच में रहा हूँ उतना मैं बांदा कभी नहीं। अभी मैं 8 जनवरी से मैंने संपूर्ण भागीदारी यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली थी और शायद फरवरी लास्ट में ही आपके जौनपुर में भी मैं 5-6 जनसभाएं करके गया। कोई ऐसा दिन नहीं रहता, महीने के 20 दिन 25 दिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों के बीच में आता जाता रहता। जितना मेरे लिए कानपुर मंडल, आगरा मंडल, बरेली मंडल या बुंदेलखंड है, उतने नजदीक मेरे लिए बनारस मंडल, जौनपुर और गाजीपुर और चंदौली जिला भी मेरे नजदीक। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप इस बात पर कतई भरोसा मत करिए कि मैं आपके बीच में मैं बाहरी कोई आदमी आया। मैं जब मेरे चुनाव का मौका आया तो मैंने एक बड़े मुद्दे को मैंने समझा और जाना, जिसकी आदरणीय लड़े यादव जी चर्चा कर रहे थे, संविधान के बारे में कि अगर हमें इस देश में संविधान को बचाना है, अगर हम चाहते हैं कि इस देश में हमारे बच्चे सलामत रहें, हमारे बेटे और बेटी को जीवन का हक मिले, उसको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा उसको हमको बचा करके रखना है। तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा और लोकतंत्र सुरक्षित रहे। इस बात को मैंने जब समझा और जाना, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा हुई। मैं उनके पास एक दिन गया, मैंने बिना शर्त उनसे अपनी बात रखी कि मेरी तरफ से मेरा एक छोटा संगठन है जन अधिकार पार्टी के नाम से, मेरा समर्थन आपके इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को है। मैंने बिना शर्त समर्थन की बात उनके सामने रखी। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि हम ऐसा समझते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और हम आपके बारे में सोच विचार करके बात बताते हैं। उनका आदेश हुआ। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कहा कि जौनपुर से आप जाकर के चुनाव लड़ें। उन्होंने जब मुझसे कहा और उसके बाद मेरे बहुत सारे साथियों से चर्चा हुई
मेरी फोन पर एक दिन लकी जी से भी बात हुई। शैलेंद्र यादव जी को मुझसे पहले पता था, ललित जी को मुझसे पहले पता था। मैं पैर में मेरे चोट लग गई थी तो मैं घर में था। एक दिन मुझसे मुलाकात हुई कि घर में बड़े